जेईई मेंस केमिस्ट्री। आज से हम जेईई मेंस केमिस्ट्री शुरू करेंगे। अभी तक हम इस चैनल में सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। आज से हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होती है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर होगा सम बेसिक प्रिंसिपल्स या सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी भी कह सकते हैं। और एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है वो दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो उसी को हम चैप्टर 1 मान के चलेंगे, जिसे जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पहले नोमेनक्लेचर, फिर हम लोग क्लासिफिकेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह से डील करेंगे, जो नोमेनक्लेचर में हमें पढ़ना होता है, फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर। और आगे तो पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 एनॉल। ठीक है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है और हमारे पास 4 ऑप्शन है और यह क्वेश्चन 2024 में आया था। तो एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें प्रीफिक्स होता है, फिर जो वर्ड रूट होता है, मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है वो जो रूट होता है, और उसके बाद सफिक्स होता है। तो हम यहाँ देखें तो हमारे पास पेंट है, मतलब 5 कार्बन। तो हम लोग 5 कार्बन पहले बना देते हैं ना। ठीक है, इनकी वैलेंसी H से पूरी हो जाएगी। जो बाकी जैसे ये यहाँ पर अभी N आएगा और L आएगा। ठीक है, तो जो वैलेंसी पूरी नहीं हुई हम लोग समझ जाएंगे लास्ट में H है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने 5 कार्बन लगा दिया। उसके बाद क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ 2 है, N मतलब अल्कीन और अल मतलब अल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो जब सफिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं तो क्या हम लगाते हैं। अब जो अल है, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो ये क्या होता है, एंड में लगता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड लगा देते हैं। और यहाँ पर N मतलब डबल बॉन्ड है, तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगी, क्योंकि एल्डिहाइड के नंबरिंग को हम लोग काउंट करते हैं और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है अल्कीन से। तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5, और 2 पे N मतलब 2 स्टार्टिंग पॉइंट है अल्कीन का, तो 1 2, तो 2 से अल्कीन स्टार्ट होगा, तो इधर जाएगा 2 3। ओके, और 4 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 4। मिथाइल है तो मैं सिर्फ C लिख दे रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 4 मिथाइल पेंट 2N और अल। 1 अल लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम पे रहेगा और यहीं से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी ज़्यादा है अल्डिहाइड का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो हम देख लेते हैं कौन सा है। तो डबल बॉन्ड O, फिर C, ये वाला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D हो गया। तो D हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेथड। ठीक है, अब हम एक देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मेथड देखेंगे, क्या हो सकता है, क्या क्या गलती हम लोग कर रहे हैं और किस तरह हम लोग सुधार सकते हैं। उसके बाद हम एक और देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन हर क्वेश्चन में, कि क्या हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभी तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, आपको नहीं पता है कौन सा सही हो सकता है। पर अगर 3 ऑप्शन आपको पक्का पता है कि सही नहीं है, तो 4th ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ की हो सकता है कि इसमें से हम लोग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, तो उन 2 ऑप्शन से हम लोग थोड़ा सा हिंट लेके एक को टिक कर सकते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी 2 ऑप्शन में से एक की सही होने की। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 4 में से कोई भी एक रैंडम हम लोग चुने। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग देखेंगे, तो देखते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में जो ऑप्शंस है उनमें से हम लोग देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका नंबरिंग 1 होगा, है ना, क्योंकि प्रायोरिटी यही है। अब ये 1 पे है और अल्किन 2 3 4, अल्किन 4 पे आ रहा है, यहाँ पर 2 पे N है, मतलब 2 पे अल्किन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से प्रायोरिटी में ये ज़्यादा है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 पे मिथाइल आ रहा है, पर मिथाइल 4 पे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी देख सकते थे 3 पे मिथाइल है, यहाँ 4 पे मिथाइल है, कैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको देखें तो यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, 1 2 पे N है, मतलब अभी तक सही है। 2 3, पर 3 पे मिथाइल आ गया, पर मिथाइल 4 पे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस इसको यहाँ होना चाहिए था, तो देखिए वो ये रहा। तो 1 पे ये है, ठीक है,
और सेकेंड पे अल्कीन शुरू है तो 2N है, तो 1 2 3 4 और 4 पे मिथाइल है हमारा, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हमने देख लिया ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको सेकंड, मान लीजिए सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन में, ठीक है, आपको गारंटी नहीं है, पर सेकंड आपको लग रहा है हाँ यही सही है, पर फिर भी आप सी और डी रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप श्योर नहीं है। अगर जब आप श्योर नहीं हो तो चारों ऑप्शन को आप ज़रूर देखिएगा ऑप्शन एलिमिनेशन में, फिर देखिएगा कौन सा सही है, ठीक है, और ये पता करिएगा कौन सा डेफिनेटली गलत है, तो वो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से हमने डी ऑप्शन देखा, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आए, क्योंकि जनरली मेंस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एक बार अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी से कौन से टॉपिक से आए हैं। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी है, तो ये एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड है, पर आप कोई भी एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप 8.5.3 में। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके नोमेनक्लेचर दिए गए हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और उसके जो पहला वाला टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, है ना, एल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है। उसके बाद अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स दिए हुए हैं जिसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रायोरिटी पे आप ध्यान दीजिएगा, और एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में सम फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, प्रेफिक्स, सफिक्स, एग्जांपल ये दिए हुए हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने मेथड देखा, मेथड के बाद हमने ऑप्शन एलिमिनेशन देखा, फिर हमने एनसीईआरटी का टॉपिक देखा, कौन सा एनसीईआरटी का टॉपिक है। उसके बाद अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में सबसे पहला तो रूल्स है, और रूल्स तो पता होनी चाहिए क्योंकि हमारा टॉपिक भी नोमेनक्लेचर है जिसमें रूल्स आने चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ओके, यहाँ पर फंक्शनल होगा, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ये भी रूल्स में ही आ जाता है, पर फिर भी इसे आप ध्यान रखिएगा। और प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये भी रूल्स में ही आ जाता है, पर मैंने अलग लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रायोरिटी कम होगी तो वो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा, और प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो वो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के तौर पे यूज होगा, ठीक है। तो इस रूल्स के ये दोनों सब पार्ट ही हैं, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और जो बेसिक रूल्स है उनको आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और टॉपिक 1 नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।